बच्चों के अपहरण के मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जिले में पिछले कई दिनों से लापता रहे बच्चों के मामले में अब खुलासा हुआ है। पुलिस ने अब एक अपहरणकर्ता को गिरफ्तार किया है। बच्चों के अपहरण के मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा जो लंबे समय से इलाके में बच्चों का अपहरण कर उन्हें बाहर भेजने का काम कर रहा था। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी से कई अहम सुराग मिले हैं। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई कि वह कई मामलों में शामिल रहा है। जल्द ही पूरे गिरोह का खुलासा किया जाएगा। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में लोगों ने राहत की सांस ली है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर अन्य साथियों की तलाश में जुटी है। कैमरामैन श्याम के साथ जमशेदपुर ब्यूरो आभा वर्मा की देखे खास रिपोर्ट। चेकिंग कराया जाता है और ये अभी शहर के सतरो थाना क्षेत्र में कराया जाता है। इसी क्रम में कल शाम में करीब 10 बजे पार्वती घाट के पास जुगसलाई थाना पुलिस द्वारा एक एंटी क्राइम चेकिंग लगाया गया था। उसी चेकिंग के दौरान एक बाइक आ रहा था जिसपे 2 युवक बैठे थे। पुलिस को देख के वो भागने की प्रयास किए बट पुलिस टीम के द्वारा उनको पकड़ लिया गया। इसमें 2 युवक थे। एक का नाम मोहम्मद रेहान है जो कि 19 वर्ष का है, ये बिष्टुपुर का रहने वाला है, और एक जुवेनाइल है उसका नाम हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। जब दोनों का हमने चेकिंग किया अच्छे से तो एक बैग में जो मोहम्मद रेहान पहना हुआ था बैग, उसमें हमें एक देसी पिस्टल मिला और जो दूसरा बालक था उसके पास हमें कुछ गोलियां बरामद हुई। एक जिंदा गोली है। उसके अलावा जो 2 एंड्रॉयड फ़ोन था, काला बैग था, स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल था, हमने उसको भी बरामद किया है। इसमें हम पूछताछ इसमें हम कर रहे हैं। अभी आगे और अनुसंधान कर रहे हैं कि इनका मोटिव क्या था ये हथियार लेने का। बट क्योंकि एक इलीगल वेपन था जिसको हमने वहाँ से रिकवर किया है तो हमने एक FIR किया है आर्म्स एक्ट के सेक्शन में, और जिसमें जो एक है उसको जेल भेज रहे और दूसरे को ऑब्जर्वेशन में भेजा है। किसी घटना को अंजाम देने का प्रयत्न ये एक बार हम लोग थोड़ा डिटेल में और पूछताछ करेंगे इन लोग से पुलिस रिमांड पे लेके कि कैसे ये हथियार उनके पास आया है और इसका क्या वो लोग अभी उपयोग करने वाले थे। बट अभी कल रात में एंटी क्राइम चेकिंग में है और इसमें SSP सर का क्लियर डायरेक्शन है कि हर एंटी क्राइम चेकिंग में हम आर्म्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं ताकि हथियार का जो कल्चर एक जमशेदपुर में चलता है उसको हम लोग प्रॉपर तोड़ पाएं। पहले से कोई आपराधिक इतिहास नहीं, पहले से कोई आपराधिक इतिहास नहीं। जब सूचना पुलिस को मिलेगी तो उसको हम आधिकारिक पुष्टि कर पाएंगे, बट अभी जब तक सूचना नहीं मिलेगी तो उसकी पुष्टि करना हमारे लिए थोड़ी मुश्किल है। अभी तक पुलिस चलेगी कुछ हमें सूचना जब मिलेगी तो उसके बाद ही आपको पुष्टि कर पाएंगे। जब तक वादी हमें कंप्लेन नहीं करेगा तब तक मैं अपनी तरफ से कैसे करूँगा। ठीक है, चलो। एक भाई है जिसके लिए 3 युवक काम करते हैं। ये जो तीनों युवक थे इनका कुछ पैसा बकाया था, तो इसी का बदला लेने के लिए उन्होंने अब ये उनके जो मालिक थे उनके भाई के बच्चे को जो 6 वर्ष का बालक था उसका अपहरण किया गया था। उसे मुर्शिदाबाद ले जाने वाले थे और हमें जो समझ में आता है कि वहाँ से कॉल्स करते और कोशिश करते अपना पैसा निकालने का, बट क्योंकि बहुत सेंसिटिव मैटर था पुलिस ने इसमें त्वरित कार्रवाई की और बच्चे को सकुशल कराया। नहीं, इसका तो कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। कि चेपा पुल ले गया गया था और चेपा पुल से उसके बाद वहां से एक स्कॉर्पियो में उसको बैठा के मुर्शिदाबाद ले जाया जा रहा था। तो उसी में हम लोग ट्रेल करते करते कुछ CCTV देख के और कहीं से हम लोग इंटेलिजेंस मिला एंड विद इन 12 आवर्स वी एश्योर्ड कि वो बच्चा अच्छे से बरामद हो गया है और सब कुछ ठीक। कितना पैसा बताया था उनका? ये अभी डिटेल में आएगा। एक बार वो 3 लोग और पकड़ाएंगे तो और क्लैरिटी से आएगा। अभी तो हम बस एक पक्ष का बात सुन रहे हैं, दूसरे पक्ष का पता चलेगा तो क्लैरिटी आएगी। किस रास्ते से चेपा पुल से यहाँ से मुर्शिदाबाद गए थे, मुर्शिदाबाद से पटंदा होते हुए बंगाल में घुसे। ठीक है, चलो ठीक। चेकिंग कराया जाता है और ये अभी शहर के सतरो थाना क्षेत्र में कराया जाता है। इसी क्रम में कल शाम में करीब 10 बजे पार्वती घाट के पास जुगसलाई थाना पुलिस द्वारा एक एंटी क्राइम चेकिंग लगाया गया था। उसी चेकिंग के दौरान एक बाइक आ रहा था जिसपे 2 युवक बैठे थे। पुलिस को देख के वो भागने की प्रयास किए बट पुलिस टीम के द्वारा उनको पकड़ लिया गया। इसमें 2 युवक थे। एक का नाम मोहम्मद रेहान है जो कि 19 वर्ष का है, ये बिष्टुपुर का रहने वाला है, और एक जुवेनाइल है उसका नाम हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। जब दोनों का हमने चेकिंग किया अच्छे से तो एक बैग में जो मोहम्मद रेहान पहना हुआ था बैग, उसमें हमें एक देसी पिस्टल मिला और जो दूसरा बालक था उसके पास हमें कुछ गोलियां बरामद हुई। एक जिंदा गोली है। उसके अलावा जो 2 एंड्रॉयड फ़ोन था, काला बैग था, स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल था, हमने उसको भी बरामद किया है। इसमें हम पूछताछ इसमें हम कर रहे हैं। अभी आगे और अनुसंधान कर रहे हैं कि इनका मोटिव क्या था ये हथियार लेने का। बट क्योंकि एक इलीगल वेपन था जिसको हमने वहाँ से रिकवर किया है तो हमने एक FIR किया है आर्म्स एक्ट के सेक्शन में, और जिसमें जो एक है उसको जेल भेज रहे और दूसरे को ऑब्जर्वेशन में भेजा है। किसी घटना को अंजाम देने का प्रयत्न ये एक बार हम लोग थोड़ा डिटेल में और पूछताछ करेंगे इन लोग से पुलिस रिमांड पे लेके कि कैसे ये हथियार उनके पास आया है और इसका क्या वो लोग अभी उपयोग करने वाले थे। बट अभी कल रात में एंटी क्राइम चेकिंग में है और इसमें SSP सर का क्लियर डायरेक्शन है कि हर एंटी क्राइम चेकिंग में हम आर्म्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं
ताकि हथियार का जो कल्चर एक जमशेदपुर में चलता है उसको हम लोग प्रॉपर तोड़ पाएं। पहले से कोई आपराधिक इतिहास नहीं, पहले से कोई अपराध नहीं किया। चलिए बहुत धन्यवाद। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।